बालवीर को आज जितना तुमने मारा है परम, इतनी मार खाते हुए उसे मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार को मैं भी देखता ही रह गया था। तुम्हारा रौद्र रूप देख के इंसान तो क्या, शैतान भी घबरा जाए। तुम्हें दिखाने के लिए नहीं किया मैंने ये सब। मुझे तो उस बालवीर को मारकर अपनी माला पूरी करनी थी, लेकिन वो काम भी अधूरा रह गया। तुम्हारी गिरफ्त में से आखिर बालवीर को बचा के कौन ले जा सकता है? मुझे भी बस यही पता करना है, और फिर बालवीर और उसके रक्षक दोनों को एक साथ जलाकर राख कर दूंगा। शक्तियां 100% चार्ज होते ही परम तो वाकई में भयंकर शक्तिशाली हो गया है। इसके आसपास रहना अपने आप में खतरा है। इतना शक्तिशाली जादू गलती से छू ले तो भी इंसान मर जाए। उस रक्षक ने बालवीर का शरीर किसी महाशक्तिशाली कवच से सुरक्षित कर रखा है, इसलिए उसका पता लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है। अरे तुम्हारे 100% से ज्यादा कौन सा कवच शक्तिशाली होगा? और फिर इतने दिनों से बलि द्वार, पूर्ण शक्तियां, इस सब का ढिंडोरा क्यों पीट रहे थे? अरे मैं खुद निराश हूं बालवीर के भाग जाने से, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। मेरा मतलब था तुम्हारी पूर्ण शक्तियां हो जाने के बाद तो तुम भगवान समान हो गए होगे ना? भगवान समान तो मैं हूं ही, बस इस आखिरी बालवीर को मार दूं। इस माला के पूरे होते ही मैं भगवान बन जाऊंगा। तो अब जल्द से जल्द पता करो कि परम के शिकार बालवीर को परम के सामने से बचाकर ले जाने की हिम्मत किसने की। बस्ती में बाजा में माचिस राजा। मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। ए अंधेरी सच में मारेगा क्या मुझे? इस बच्चे को बचा लो प्लीज, यहाँ बहुत खतरा है। जैसे गैंगस्टर पकड़ा जाएगा हम इसे इसके घर छोड़ देंगे। आंटी बचा लो मुझे प्लीज। इतना सोच क्या रहो मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस बच्चे को अंदर ले लो। मुझे सुसु आई है, मुझे घर जाना है। मुझे सुसु आई है। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज। देखिए मैडम, छोटा सा बच्चा है। काशवी, हमें इस बच्चे को अंदर ले लेना चाहिए। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? काशवी, तुम सोच क्या रही हो? काशवी, काशवी, हमें इस बच्चे को अंदर ले लेना चाहिए। सुनिए, हम बच्चे को अंदर ले लेंगे। हाँ, हम दरवाजा खोल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू आंटी। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काशवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? माना कि हम पर हमेशा खतरा बना रहता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उस छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे। काशवी, अगर यहाँ दादू होते, चाची होती, वो भी तो यही करती ना। सुनिए,
हम लोग दरवाजा खोल रहे हैं, आप मेन गेट तक आइए प्लीज। ठीक है, लेकिन दरवाजा मैं खोलूंगी, मेरे पीछे रहना, ओके? ठीक है। चलो। बजाया बाजा माचिस राजा। दीदी टॉयलेट कहाँ है? उधर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ईवा, बलवीर है कहाँ? पूरे ब्रह्मांड में मैं उसे कहीं ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। वो काले धुएं में जो भी था, वो मेरे बलवीर को कहाँ ले गया? बलवीर, 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 तुम ठीक हो बलवीर? वो कौन था जो तुम्हें बचा कर ले गया, और वो कहाँ ले गया तुम्हें? हाँ, मैं शाश्वत लोक में कैसे? मैं तो परम के साथ लड़ रहा था, और फिर वो मेरे शरीर से आत्मा निकल रहा था। हाँ, मुझे मैं जानती हूँ बलवीर, लेकिन वहाँ अचानक से कोई काले धुएं में आया और तुम्हें बचा कर कहीं ले गया। कौन हो सकता है? बलवीर, ये वही है जिसने तुम्हें बचाया था। आपका धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। पर आप है कौन? अगिल? आगिल? हाँ, आगिल। आखिरकार मैंने दरवाजा खुलवा दिया। कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ। अरे माना कि आदिल ने मुझे इस मिशन का लीडर बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर बात मुझे बतानी पड़ेगी। खड़े खड़े क्या देख रही हो? उठाओ इस युवा को, उठाओ। तोबा, मेरे होते हुए तुम लोग ईवा को नहीं लेके जा सकते। बड़ी मुश्किल से जीत हाथ लगने वाली है, और भांजी की शक्तियों का अंश भी। ऐसे में मरना नहीं है मुझे। हम पर हमला करने की कोशिश भी मत करना, वरना अपने साथ साथ अपनी ईवा को भी खो बैठोगी। नहीं, ईवा को कुछ मत करना। लेके जाना है तो मुझे ले जाओ।
लेकिन ईवा को छोड़ दो, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे अंधेर, मारना उसे। मीरा, तुम इसे लेकर निकलो। अरे अंधेरी, अंधेर क्या कर रहा है? मारना उसे। शाबाश शाबाश अंधेरी। ईवा! अरे काश्मीर दीदी, कहाँ भाग रही हो? हाँ? तू लेडी बालवीर बनने पे तुली हुई ना, पर तोबा तोबा अपना मिशन फेल नहीं होने देगा। तोबा तोबा। अगर ईवा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहीं ईवा को कुछ हुआ तो नहीं? ईवा! ईवा, 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 ईवा। ईवा! हो गई फुल इन द हवा, हवा। बड़ी आई हमें रोकने वाली। तेरे नाक के नीचे से ले गए ना ईवा को, हाँ? और जानती हो ना किसके लिए? विवाल के लिए। चुपचाप विवाल को लेकर आना। एक हाथ ले, एक हाथ दे, समझी? बड़ी आई। ईवा, 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 ईवा। आगिल, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अजीब हो तुम बेरा। अभी अभी मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी और अब इतनी नफरत। मैं तो खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेरे होते हुए तुम बालवीर को कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हारे बेटे की जान बचाई। अगर इसकी जान लेनी होती तो इसे यहाँ जिंदा क्यों लाती तुम्हारे पास? हाँ, इसे जब नीचे बेहोश पड़ा हुआ देखा तब बहुत दिल किया कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया और तुम्हारे पास ले आई। लेकिन तुमने मुझे परम से क्यों बचाया? सांप ने नेवले की जान बचा ली, आगिल ने बालवीर की जान कैसे बचाए? मुश्किल है यकीन करना, पर कर लो क्योंकि यही सच है। लेकिन बिना मतलब के तुम कुछ नहीं करती। आखिर मुझे बचाने में तुम्हारा स्वार्थ क्या है? सही कहा, स्वार्थ है ना। मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान बचाई। फिलहाल हम दोनों दुश्मनों का एक ही दुश्मन है, परम। परम तुम्हारा दुश्मन? ये कैसे हो सकता है? परम तो बालवीर को मारना चाहता है, फिर वो तुम्हारा दुश्मन कैसे? बस है एक पुराना हिसाब जो चुकता करना है मुझे। और अगर उसने बालवीर को मार दिया तो वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा और फिर वो मुझे मारने आएगा। लेकिन अगर हम हाथ मिला लेते हैं तो हम परम को मार सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हाथ क्यों मिलाऊं? तुम में और परम में फर्क क्या है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही शक्तियां हैं जो परम का सामना कर सकती हैं, तुम और मैं। लेकिन ना तुम अकेले परम को मार सकते हो और ना मैं। पर अगर हम मिल जाएं तो हम परम को खत्म कर सकते हैं। और परम को मारने के बाद हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे और फिर तुम बचाना खुद को मुझसे बालवीर। नहीं आगिल, ये नहीं हो सकता। हमारी दुश्मनी की खाई काफी गहरी है। हम तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिला सकते। हाँ, परम को मारने के लिए हम किसी और का साथ ले लेंगे।
सोच लो, और अगर सोच बदल जाए तो तुम जानते हो मैं कहाँ मिलूंगी। वैसे एक बात याद रखना, अनजान दुश्मन से जाना पहचाना दुश्मन कम खतरनाक होता है। ईवा बेचारी आज मेरी वजह से मुसीबत में है। मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है काशवी। उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे उनके पास जाकर अपने आप को उनके हवाले करना होगा ताकि वो ईवा को रिहा कर दे। रुको विवाल, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, मुझे भी ईवा की बहुत चिंता है, मैं भी बहुत वरिड हूँ, लेकिन ईवा को बचाने के लिए मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं कर सकती, ये गलत होगा। मेरे लिए तुम दोनों की लाइव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम दोनों इनोसेंट हो। नहीं काशवी, अगर किसी की जान जानी ही है तो वो मेरी जानी चाहिए, ईवा की नहीं। विवाल प्लीज, अभी पहले मुझे कुछ सोचने दो। ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि तुम्हें भी कुछ ना हो और ईवा भी वापस आ जाए? ये कैसे होगा काशवी? हो सकता है अगर हम वीर, मेरा मतलब है कि बालवीर की हेल्प लेते। बालवीर मेरी हेल्प क्यों करेगा काशवी? एक सेकेंड, ईवा बालवीर की बहन है। हाँ, तो ईवा को बचाने तो वो आएगा ही जरूर। बालवीर वैसे भी तुम्हारी मदद करता, तुम बालवीर को अभी ठीक तरीके से समझते नहीं। मैं कॉल करती हूँ वीर को, 1 मिनट। क्या हुआ? वीर का फोन नहीं लग रहा है, अब क्या करेंगे? माँ, हम यहाँ उदा का लोक में क्यों आए? बालवीर, तुम्हें आराम की जरूरत है। यहाँ तुम अच्छे से आराम कर पाओगे। यहाँ उदा का लोक में तुम्हें कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, ना आगिल, ना परम, ना कोई और। लेकिन माँ, मैं शाश्वत लोक में भी तो आराम। नहीं बालवीर, शाश्वत लोक की सिक्योरिटी सिस्टम पर परम का कितना कंट्रोल है ये मैं नहीं जानती, इसलिए वहां मैंने किसी को नहीं बताया कि हम यहाँ आए। ठीक है माँ, अब आगिल के बारे में क्या करना है? उसने वो हमें... सारी बातें बाद में बालवीर, अभी यहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं। तुम अभी एक बहुत बड़ी जंग से लौटे हो। तुम्हारे जख्म तो ठीक हो गए, पर अंदरूनी जख्म अभी ठीक होने बाकी है। लेकिन माँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं। बालवीर, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस जाकर आराम करो। माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, क्या आप इस तरह मेरा ख्याल रख रही हो? क्यों नहीं हो? बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही रहता है। अब जाओ और चुपचाप आराम करो। और हाँ, मैं तुम्हारे सारे डिवाइस भी बंद कर देती हूँ। माँ, लेकिन कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो? कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है बालवीर, इसलिए तुम्हारे डिवाइस भी बंद कर दिए ताकि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। अब चुपचाप जाकर आराम करो। ठीक है माँ। आज तो माँ कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही है। लगता है अब मुझे सोना ही पड़ेगा। जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। बहाने मत दो हो बाद। दिल्लाक और वामेर को नहीं पता तो किसी और से पूछो। पूरा शाश्वान लोग छान मारो, लेकिन पता लगाओ कि माँ बेटे गए कहां। बालवीर का पता मिला? नहीं। उसके रक्षक का नाम मिला? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बेनाम को जरूर पता होगा, पर वो बेनाम भी इस वक्त गायब है। लगता है बालवीर को किसी खुफिया जगह पर लेकर गई है। परम, अगर तुम बेनाम का पता लगा लो तो... शशमाग, मैं बेनाम को ढूंढ लूंगा और फिर बेनाम से पूछकर बालवीर के रक्षक को भी ढूंढ लूंगा। तुम चिंता मत करो। शुक्रिया।
तो फिर उसके बाद मैं उस 50वें बालवीर को तो मार ही दूंगा, और उसके साथ साथ उस पुराने भूले बिसरे बालवीर को भी मैं ही मारूंगा। तुम शांत हो जाओ परम, मैं बेनाम को ढूंढता हूं। अब मेरे ध्यान करने का वक्त हो गया है। मेरे ध्यान अवस्था से बाहर आते ही मुझे बालवीर का पता और उसके रक्षक का नाम चाहिए, वरना मेरे आंख खुलते ही तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। कहाँ फंस गया मैं? अब कैसे पता लगाऊंगा?